जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा और डिवाइड यानी कि भाग कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, तो इसलिए मैथ्स पढ़ना जरूरी भी है। तो पढ़ते रहिए, और जिनके बेसिक क्लियर नहीं है वो तो बिल्कुल ही पढ़ते रहिए। जो आगे पढ़ रहे हैं यानी कि 9th 10th या फिर 6th 7th 8th में पहुंच चुके हैं लेकिन अभी उनके बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो वो तो जरूर इस सीरीज से जुड़े रहें और सभी वीडियोस को देखते रहें शुरू से। तो अब आते हैं हम मल्टीप्लाई पर। किस पर? मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अब आते हैं हम गुणा पर। तो गुणा का अभी हमारी लाइफ में उतना ही यूज है जितना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का। जैसे हम मान के चलो कहीं जाते हैं और वहां से हम बल्क में सामान खरीदते हैं, यानी कि ज्यादा सामान खरीदते हैं, और एक का प्राइस उसने हमें कुछ रुपए बता दिया। जैसे मान के चलो हमें 20 पेन लेने हैं, एक पेन का प्राइस बता दिया उसने 10 रुपए। एक पेन का प्राइस कितना बता दिया? 10 रुपए। लेकिन हमें अब उसको जो टोटल पे करना है 20 पेन का पे करना है। यदि हम उन्हें 20 पेन को 10 बार जोड़ेंगे, ऐड करते रहेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे बार बार, तो इसमें काफी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अगर यदि हमें मल्टीप्लाई आती होगी तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि जो पेन की क्वांटिटी है उसमें एक पेन के प्राइस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे सारे पेन का प्राइस निकल ही आएगा। तो इसी तरह से पहले हम समझते हैं कि जो 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए आपको आना चाहिए टेबल, यानी कि पहाड़ा 1 से 9 तक। तो देखो, जैसे हम 1 डिजिट वाला लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 गुणा 3। तो इसे कैसे करेंगे? 3 का जो टेबल होता है, पहाड़ा होता है, उसे 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 टाइम्स तक पढ़ेंगे। तो 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6 होगी मल्टीप्लाई। तो सिंगल डिजिट की ऐसे ही हो जाती हैं। और उसी तरह हम डबल डिजिट की भी कर सकते हैं, 6 2 3। तो इसे कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया हमको? ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, यानी कि जोड़ घटाव गुणा, हम हमेशा इस तरफ से करते हैं। तो 3 गुणा 2, यानी कि 3 का जो टेबल है, 3 का जो पहाड़ा है, उसे 2 बार पढ़ना हमें। तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 जा 6, और इसमें 6 टाइम पढ़ना है, यानी 3 6 जा 18, 3 6 18। तो इसी तरह से करते हैं हम सादा मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मल्टीप्लाई आ जाती है हमारी, जैसे हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, ये आया सिंगल डिजिट में। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद, आ जाए डबल डिजिट, यानी कि टेंस में आ जाए, तो उसे कैसे करेंगे उसे समझते हैं। जैसे 86 गुणा 5। तो इसे कैसे करेंगे? हम 5, यानी कि 5 का 6 टाइम टेबल रीड करेंगे, यानी कि 5 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 6 30, यानी कि 5 6 जा 30। तो यहां जो 30 हम वो नहीं लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे हम इसको, 30 को लिख लेंगे साइड में। कितने टाइम पढ़ा हमने? 6 टाइम। तो कितना आया? 5 6 जा 30। और 30 का लिखेंगे, ये जो यूनिट वाला डिजिट है यहां पर 0। अब जो ये बचा उसे हम जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका टेबल इसमें जितने टाइम पढ़ेंगे उसमें ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, 5 8 जा 40, यानी कि 5 8 40। तो वो जो 40 आया, उस 40 में जो ये 3 था उसे ऐड कर देंगे। तो कितना होगा ये? 43, यानी कि 43। ये होगी मल्टीप्लाई। इसी तरह हम कितनी बड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे 8 9 2 6 गुणा 4। तो इसे कैसे करेंगे? इसका टेबल इसमें रीड करेंगे 6 टाइम। 4 6 जा 24, यानी कि 4 6 24। 24 का 4, 24 का कितना आएगा? 4 यूनिट डिजिट। और ये जो 2 बचा, इसे किसमें ऐड करेंगे? जो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ऐड करेंगे इसे, जो आंसर आएगा इसका, यानी कि 4 2 जा 8। 8 में 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 + 2 कितना आएगा? 10।
अब 10 का 10 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम यहां से लिखेंगे हम यूनिट डिजिट यानी कि 0। ये जो 1 आया इसे इसमें ऐड कर देंगे जो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो इसका टेबल इसमें रीड करेंगे कितने टाइम, 9 टाइम। 4 9 जा 36 और 36 में क्या ऐड करेंगे हम 1, तो कितना आएगा 37। 37 का हम यहां लिख लेंगे, 37 का यूनिट डिजिट ही लिखेंगे यहाँ पर हम। जो 3 होगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसे में ये ऐड करेंगे। जैसे 4 8 जा 32 यानी कि 8 चौक 32 या 4 8 32, तो 32 में क्या ऐड करेंगे हम 3, कितना आएगा ये 35 यानी कि 35, तो 35 लिख देंगे एंड में। तो इस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये हमारी हो गई। अगर हमारे एक बड़ा नंबर है उसमें सिर्फ हम सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से करते हैं, लेकिन ऊपर भी डिजिट ज्यादा है और नीचे भी डिजिट ज्यादा है, सिंगल से ज्यादा डिजिट है, उसकी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 84 मल्टीप्लाई 32, अब इसकी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बताया, हम हमेशा मल्टीप्लाई वगैरह इधर से शुरू करते हैं। तो पहले करेंगे हम इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई इन दोनों में, पहले इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई इन दोनों में। जैसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यानी कि 2 का जो टेबल है हमें 4 टाइम रीड करना है, 4 टाइम रीड करना है, तो 2 का पहाड़ा 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 चुक्के 8, और इसका पहाड़ा इसमें रीड करना है यानी कि इसका पहाड़ा इसमें पढ़ना है, कितने 8 टाइम, 2 8 जा 16। यहां हमें 10 डिजिट आ ही नहीं रहा हमारा, तो हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दी। अब इस वाले डिजिट की करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन इस वाले डिजिट की ये नहीं मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा हमें, इसके जो ये डिजिट है इसके नीचे एक क्रॉस का साइन लगा दे या फिर कुछ भी लिख दे, लेकिन हमें ये प्लेस खाली छोड़ना है, या 0 लिख दे या क्रॉस का साइन लगा दे। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जैसे हमने इसकी इन दोनों में की उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे कितने टाइम 4 टाइम, 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल का 1, जैसे हमने 12 यहां लिख लिया, 12 का आ गया 2। अब ये जो बचा हमारा जिसे हम हासिल या कैरी कह सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे इस 1 को जो अगली मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। 3 8 जा 24 यानी कि 3 8 24, 24 में क्या ऐड करेंगे हम 1 यानी कि 1, 24 और 1 25। ये वाला प्लेस क्या किया था हमने, खाली छोड़ा था, यहां से मल्टीप्लाई करनी शुरू की थी। तो अब इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, दोनों को, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 8 यहाँ क्या था मान के चलो 0 था, तो 8 और 0 क्या रहेगा 8 ही रहेगा। 6 और 2 कितना रहेगा 8, 5 और 1 6 और 2 का 2। तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कितनी बड़ी आ जाए हम उसी तरह आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमने मल्टीप्लाई को करना सीख लिया, लेकिन अभी जो हम एक बात नहीं सीखे वो सीखे जीरो की प्रॉपर्टी। क्या जीरो की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए कैसा बिहेव करती है, तो वो जानते हैं। तो जीरो की जो प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लाई के लिए, जैसे ये मान के चलो मैंने लिखा 8 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 0 पर, कोई कितना बड़ा कैसा भी नंबर हो अगर हम उसमें 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा वहां पर 0 ही आएगा। मान के लो 0 कहता है जी मैं बहुत सीधा हूं, मैं बहुत सीधा हूं, मुझे ऐड करोगे यानी कि मुझे अपने आप में मिलाओगे तो मैं तुम पर कोई इफेक्ट नहीं डालूंगा, और मैं तुमसे जाऊंगा तो भी तुम पर कोई इफेक्ट नहीं डालूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे लड़ाई की यानी कि मल्टीप्लाई की, तो मैं तुम्हें बना दूंगा 0 अपने जैसा, मैं तुम्हें बना दूंगा अपने जैसा 0। तो 0 मल्टीप्लाई के लिए बिहेव करता है कि उसमें किसी की मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी बड़ा नंबर हो तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 9 6 में 10 की मल्टीप्लाई, तो करें तो यहां क्या हमारा पहले हम क्या करते हैं इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितने 0 की मल्टीप्लाई इसमें 6 में करेंगे कितना कितना आएगा 0 ही आएगा। मैंने बताया 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 की मल्टीप्लाई हमने 6 में की यानी कि 0 की मल्टीप्लाई 6 में की, 0 की गुणा 6 में की तो क्या आया 0, 0 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 0। यहां पर क्या बोला मैंने, जब हम अगले डिजिट की मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो उसे क्या अगले डिजिट की मल्टीप्लाई से हम ऐसे ही करते हैं सभी में, लेकिन उससे पहले जो ये पहला वाला डिजिट होता है यहाँ एक या तो क्रॉस का साइन लगा ले, यहाँ पर यहाँ 0 लगा ले, मतलब ये स्थान हमें ये जो प्लेस है ये छोड़ना है। तो अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई में 1 6 जा 6 सभी जानते हैं, 1 9 जा 9, 1 6 को 6,
एक नंबर 9, एक अट्ठे 8। अब क्या बताया था मैंने, इसके बाद इनको करते हैं हम ऐड। जैसे अब यहाँ क्या था 0, यहाँ भी 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, यानी कोई फैक्टर ही नहीं डालते ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 8, 8 9 6 0, ये आएगा इसका। तो अब हम जान चुके हैं कि मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं। अब इसके बाद जानते हैं हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो बच्चों जैसा हमारा मल्टीप्लाई का यूज है उसी तरह डिवाइड का भी यूज होता है लाइफ में, उसी तरह डिवाइड का भी यूज होता है। जैसे डिवाइड का जो सीधे सीधे मतलब है, डिवाइड का मतलब है बांटना, किसी चीज को बांटना। जैसे मान के चलो आपके घर में आप 3 भाई बहन है, आपके घर में आप 3 भाई बहन है और आपके पिताजी ने सबको मिलकर दिए 300 रुपए, तुम्हें 300 रुपए दे दिए। अब आपको गणित आता नहीं, तो बड़ा भाई है उसे आता है, उसने क्या किया आपको 50 रुपए पकड़ा दिए, आपको 50 रुपए पकड़ा दिए कि तेरे हिस्से में यही आएंगे। अब आपको गणित नहीं आता तो आप उन्हें लेकर चले आएंगे, लेकिन आपको गणित आता होता तो आप क्या करते, तो जो तीनों में बराबर बराबर बांटते फिर उसे 300 रुपए को। और वो कैसे बांट पाते आप, डिवाइड करके। जैसे 300 रुपए थे तो उसमें आप 3 का डिवाइड करते तो कितना आ जाता 100 आ जाता। तो फिर तू कहता भाई ला 50 रुपए और निकाल, ये 100 रुपए मेरे पास, तूने 50 दे रहा ना तो मेरे पास आने थे 100। तो इस तरह से डिवाइड का भी, यहां तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत और भी बहुत बड़ा यूज है हमारी लाइफ में डिवाइड का, लेकिन छोटे से एग्जांपल से ही समझा। और आगे हम सब कुछ करना भी सीखेंगे, वैसा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन अभी हम लोग सादा डिवाइड सीखते हैं। सादा डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो एक डिजिट का हम सीधे सीधे पहले छोटे डिजिट से एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8 है, 8 में डिवाइड करना हमें 2 का, तो ये जो नंबर है हमारा 8, इसमें डिवाइड करना हमें 2 का। तो 2 का टेबल, जो 2 का टेबल है हम उतने टाइम पढ़ेंगे, हम 2 का टेबल उतने टाइम पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले रह जाए, इससे ज्यादा ना हो लेकिन कम भले रह जाए। जैसे 2 3 जा 6, यानी 2 तिया 6, अभी भी इससे कम है। एक बार और पढ़ के देख सकते हैं कि 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8, इसके इक्वल हो गया। तो हमें इक्वल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है। तो 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8, यहां क्या बचा 0, यहां कुछ नहीं बचा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4, यानी कि 4। तो और समझते हैं इसी तरह, जैसे मैंने आपको बताया 16 और 4। अब क्या करना हमें, इस 16 में यानी कि 16 में 4 का पहाड़ा उतने टाइम पढ़ना है कि 16 से ज्यादा ना हो कि कम भले रह जाए। जैसे 4 चौके 16, ये इक्वल हो गया बिल्कुल, और 4 तिया 12, वो कम रह जाता है, और 4 पंजे 20, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 चौके 16 यानी 4 4 जा 16, वो बिल्कुल इक्वल है, तो उसे हम लिखेंगे 4 4 जा 16। जितने टाइम जाता है उसे लिखते हैं हम यहां पर 16, यहां रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब इससे आगे जानते हैं, एक डिवाइड होते हैं हमारे रिमाइंडर वाले। और रिमाइंडर किसे बोलते हैं, देखो बताता हूं आपको। जैसे हमने ले लिया ये एक एग्जांपल 22, और इसमें हम डिवाइड करते हैं 5 का। मैंने क्या बताया, हमें डिवाइड करना पहले इस नंबर में, पहले डिजिट में करते हैं पहले डिवाइड। इससे क्या, इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा, मतलब ये तो खुद इससे बड़ा है। जब ये खुद इससे बड़ा है तो हम अगला डिजिट और मिला लेते हैं इसमें। अब इसका डिवाइड हमें मतलब 5 का जो पहाड़ा है, 5 का जो टेबल है, उतने टाइम पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो और कम भले रह जाए। जैसे 5 चौक 20, लेकिन हम इससे और इससे कम करें, 5 तिया 15, यानी 5 3 जा 15, वो और ज्यादा कम है। अब भी ये कम है, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा करें 5 5 जा 25, यानी कि 25 हो जाएगा, इससे ज्यादा, ये इससे कम है, तो हम इसलिए 4 टाइम्स ही रीड करेंगे। तो यहां इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये जो यहां पर बचता है यही होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ये होता है हमारा रिमाइंडर। और ये होता है यानी कि भागफल, यानी कि क्वोटिएंट। तो बच्चे हम इसमें जाने कि डिवाइड कैसे करते हैं। इसी तरह हम और भी बहुत बड़े डिवाइड कर सकते हैं। जैसे और लेते हैं एग्जांपल, अब वो 8 4 9 डिवाइड बाई 9, ये ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं पहले डिजिट में, लेकिन अगर पहला डिजिट
ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है तो हम उसमें अगला डिजिट और मिला लेते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं ना, मतलब 9 का टेबल उतने टाइम रीड करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो, कम भले रह जाए या बराबर हो जाए। तो रीड करेंगे 9 × 72, 9 × 81, 9 दाम 90। तो 90 तो इससे ज्यादा हो रहा वैसे भी, और 9 × 81, 9 9 जा 81, वो इससे कम रह रहा है। तो हम क्या करेंगे 9 9 जा 81। अब क्या हमारी वही प्रोसेस पुराने वाली, अब इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 4 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 3, और 8 में से 8 जाएगा 0। अब क्या करें कि अब तो यहां पर 3 आ गया, क्या यही रिमाइंडर है? नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है। अब क्या करते हैं हम, जो नेक्स्ट वाला डिजिट होता है, अगला वाला डिजिट, जो अगला वाला डिजिट होता है उससे इस योग करते हो यानी कि सेम उतार लेते हैं। तो ये मिलकर हमारा कितना बन गया 39 यानी कि 39। अब दोबारा हमारा वही प्रोसेस, 9 का टेबल हम इस 39 में, इस 39 में उतने टाइम रीड करना है कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले रह जाए। जैसे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 45 39 से ज्यादा हो जाएगा यानी कि 9 चौके 36। तो यहां कितना होता है 3। अब इसके आगे कोई डिजिट है क्या उतारने के लिए? यहां कोई भी डिजिट नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और ये हो गया भागफल यानी कि हमारा जो आंसर है वो। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपके ये भाग समझ आए होंगे डिवाइड, और आगे हम और बड़े बड़े धीरे धीरे समझेंगे डिवाइड के लिए जीरो की प्रॉपर्टी कैसा काम करती है। जैसे हम जीरो में किसी का भी डिवाइड करें, जीरो में किसी का भी डिवाइड करें तो हमेशा क्या आएगा, मान के चलो कोई भी नंबर ले लो, यहां पर तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, मान के चलो 145 ले ले हम बेशक, और भी कितना बड़ा नंबर ले ले, तो हमेशा क्या आएगा, ये जीरो ही आएगा। जीरो में किसी का भी डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था जीरो क्या वैसे बहुत सीधा है, लेकिन अब उससे कोई लड़ने पहुंचे तो वो क्या कर देगा, उसको भी अपने जैसा बना देगा जीरो। और ऐसे यहां ये अपना काम करता है। जैसे मैंने क्या बताया, डिवाइड यानी कि जो हमारा भाग का मतलब होता है, जो भाग का मतलब होता है जीरो भाग कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 500 ले लें, तो भाग का क्या मतलब होता है, किसी चीज के टुकड़े करना है, फिर उसे बराबर हिस्सों में बांटना, तो ये मतलब होता है। और ये जीरो क्या है, अच्छा तू मेरे टुकड़े करने आया, तो इसने क्या किया, टोटल को जीरो कर दिया। तो जीरो क्या करता है, अगर उससे या तो कोई लड़ने आए यानी कि मल्टीप्लाई हो, या फिर उसमें कोई डिवाइड करने आए, तो क्या होता है वो हमेशा जीरो या होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अब एक प्रॉपर्टी और जो आपको बतानी है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 6 5 8 कोई भी नंबर ले लें, या कोई भी A to Z कुछ भी नंबर ले लें ऊपर, हम उसमें जीरो का डिवाइड करें, उसमें क्या पहले क्या कर रहे थे हम, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करने पर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। लेकिन अगर कोई नंबर हम जो ऊपर ले, यानी कि ये जैसे यहां लेना हमें नंबर, इसमें जीरो का डिवाइड करें, इसमें जीरो का डिवाइड करें, 6 8 5 डिवाइड बाई जीरो, यानी कि 685 में जीरो का भाग, तो इसमें इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा कुछ नहीं आएगा, इसे ये आज तक डिफाइन ही नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यहां इस नंबर की जगह कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा नंबर हो, अगर उसमें हम जीरो का डिवाइड करते तो हमेशा क्या आता है, वो अपरिभाषित। अब कुछ लोग ये भी पढ़ाते हैं कि इन्फिनिटी आता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आता, उसे हम अपरिभाषित ही बोलते हैं, क्योंकि वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, अनडिफाइंड है वो। और यहाँ हमारा जीरो, जैसे मान के चलो तुम कहने लोगे अगर इसकी जगह जीरो हो तो क्या आएगा, जैसे जीरो डिवाइड जीरो हो, जीरो भाग जीरो, तो वो भी क्या आता है हमारा अपरिभाषित ही आता है, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कि काउंटिंग का टेबल तो आपने लर्न कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपसे पक्की। और उसके बाद हमने सीखा एडिशन यानी कि जोड़, आ गया होगा आपको, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और डिवाइड यानी कि भाग। और इन सभी के लिए हमने जीरो की प्रॉपर्टीज भी सीखी। इन सभी के लिए क्या सीखा हमने, जीरो की प्रॉपर्टीज, जीरो कैसा बिहेव करती है सभी के लिए। और किसी भी कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं,
और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली जो वीडियो आप उसको भी देख लीजिए, जिससे आपको पिछला भी सब कुछ समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही सीखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।